हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैन रूल का डिफरेंशिएशन। तो चैन रूल का डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे साइन कॉस टैन कॉस, ये सब का डिफरेंशिएशन का फार्मूला जो होता है। तो कुछ फार्मूला ये देख लेते हैं। जैसे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बच्चों होता है कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। जो टैन एक्स का इसी तरीके डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो सेक एक्स टैन एक्स होता है, और कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और जैसे एक और डिफरेंशिएशन जो बच्चों बताते हैं अभी काम का है आपके, वो एक्स की पावर एन का है, जहाँ पर एक्स कोई फंक्शन है और एन एक कोई कांस्टेंट है। तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो एन एक्स एन माइनस वन हो जाता है। तो आइए हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर का, लेकिन आपको तो पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों वो कॉज एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है। दिक्कत ये हो रही है। तो एक काम करते हैं बच्चों, कुछ देर के लिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लेते हैं। अगर इसको हमने एक्स माना है तो हम लोग को साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और हमें पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स होता है। तो अगर थोड़ी देर एक्स स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया है तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों कॉज एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना है तो मतलब कॉज एक्स स्क्वायर। और जिसको आपने थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया अब उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा मल्टीप्लाई करके, मतलब डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों जैसे देखते हैं टेन टू एक्स प्लस थ्री। अब आपको टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, तो कुछ देर के लिए बच्चों हम लोग टू एक्स प्लस थ्री को एक्स मानते हैं। अब बच्चों टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ वो सेक स्क्वायर एक्स हुआ। अब सेक स्क्वायर एक्स हुआ, जो आपने एक्स जिसे माना है अब उसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा बच्चों, टू एक्स प्लस थ्री। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, और जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों वो आपस में बट भी जाता है। तो टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू, और कांस्टेंट मतलब थ्री का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री होगा। इसी तरीके बच्चों आइए डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे थर्ड क्वेश्चन है कॉज ऑफ साइन एक्स। तो कॉज ऑफ साइन एक्स में बच्चों साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए आप एक्स एज्यूम करें। जब आप इसको एक्स एज्यूम करेंगे तो कॉज एक्स का हमने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया है माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स, और एक्स आप इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहे हैं, मतलब साइन ऑफ साइन एक्स। समझ में आया बच्चों? समझिए फिर से, आपने थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को एक्स माना, और आपको हमने फार्मूला बताया है कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्योंकि आपने एक्स साइन एक्स माना है। और जिसको हमने बताया है, जिसको एक्स एज्यूम करो आप, उसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको। तो मतलब डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों माइनस ऑफ साइन साइन एक्स इंटू में डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का मतलब कॉज एक्स। आइए डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन टेन रूट एक्स है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको अब थोड़ी देर के लिए एक्स मानेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ कॉज एक्स, एक्स को हमने टेन रूट एक्स माना है। ठीक है बच्चों, अब टेन रूट एक्स का फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब टेन
रूट एक्स करना पड़ेगा, मतलब रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए हमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। तो tan रूट एक्स को हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए आप एक्स मानो, tan x का डिफ्रेंशिएशन हुआ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। अब आपको रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। यही आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। जैसे लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा मैं आपको अच्छे से अप्रोच बताने की कोशिश करूँगा फिर से। तो जैसे क्वेश्चन है डी ओवर डी एक्स 2 अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको, इस फंक्शन को बच्चों हम लोग क्या ये लिख सकते हैं 2 कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं, हमने आपको एक और फॉर्मूला बताया था डिफ्रेंशिएशन का, जो था x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन। जैसे x की पावर, ये एक कोई फंक्शन है, ये x और n जो हो गया वो आपका एक कोई कांस्टेंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू में, अब इस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ये x हुआ, ये n हुआ, n x n-1, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों। और साथ ही में बच्चों इसको, जिसको आपने x माना है उसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी यहाँ से 2 से 2 कटा, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2, मतलब 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए हम एक्स एज्यूम करते हैं। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। लेकिन x की जगह एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने x माना है, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही हुई बच्चों। जिसको आपने x माना है फिर आप उसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, मतलब डी और डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, उसका आंसर आएगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस में इंटू चल रहा, माइनस में कॉसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों 2x। तो ये हुआ बच्चों आज का चेन रूल का क्वेश्चंस। तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।